वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है, सुस्वागतम। टुडे वी आर गोइंग टू एंजॉय अ ब्यूटीफुल, अ वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी पावरफुल सेंटेंस. Child centric education, women centric family, innovation centric youth, and nation centric citizens are playing very important and vital role as far as the progress and speed of the nation is concerned. विद्यार्थियों को जिस विषय में गति है, रुचि है, उसी विषय में अगर उनको स्कोप मिलता है आगे जाने के लिए, सो इट इज़ sure that they are going to reach their destination with full of joy, happiness, and dedication. Second thing, that we must respect our women's, their consent. महिलाओं का स्थान, महिलाओं का सम्मान हर परिवार में होना चाहिए. उनका रोल बहुत ही अहमियत का होता है. बहुत से देहातों में या रिमोट एरिया में या कहीं कहीं शहरों में भी जिस तरह से उनको स्पेशल स्पेस देनी चाहिए, उनको मतों का सम्मान होना चाहिए, स्टिल इट इज़ नॉट हैपनिंग. इनोवेशन सेंट्रिक youth, one thing is there, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान. रिसर्च के मामलों में, नए नए क्रिएटिविटीज़ के मामले में, क्योंकि आगे का वर्ल्ड ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग्स, lot great things are already there in our system, in our world market. So if our students are doing wonderful progress as far as the research, innovation, creativity is concerned, it is definitely going to help our country. It is definitely going to give boost to our country to go ahead in a very fastest speed. उस तरह के बुनियादी चीज़ें अपने सिस्टम में होना चाहिए. अपने यहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, अलग अलग पाठशाला है, मगर एज पर एज द देयर क्वालिटी इज़ कंसर्न, द स्टेटस इज़ कंसर्न, द सिस्टम, ग्राउंड लेवल सिस्टम इज़ कंसर्न, स्टिल बहुत से ऐसे कॉर्नर्स है, एरियाज है वेयर वी आर नॉट अप टू द मार्क एंड लॉट separations are happening. And the fourth and the most important, that nation centric citizen, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम. अगर मेरी तरफ से कोई गलत चीज़ होता है सिस्टम में, तो इसका असर सोसाइटी के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, उसके कल्चर के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, उनके एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर क्या फ़र्क होता है. क्योंकि कोई भी सुधार में, प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में, individual discipline, culture and focus is most important thing. So these are the very important thing: child centric education, women centric family and society, innovation centric youth, and nation centric citizens. दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि हम जब देखते हैं कि इतनी बड़ी लोक संख्या है, हमारी 135 करोड़ के आसपास हमारी लोक संख्या है, छोटा सा जो कंट्री है फ्रांस, उनसे हम राफेल लेते हैं. क्यों ऐसा होता है? अपने भारत के अगर हमने प्राचीन इतिहास देखा तो अपने यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ऐसे अलग अलग 12 तरह के यूनिवर्सिटीज़ थे. बाहर के अनेक छात्र अपने यहाँ पढ़ने के लिए आते थे. अलग अलग मोर देन 80 सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ अध्ययन होता था. If you see the beautiful, the great, the bright history of our India, definitely हमारे यहाँ सोने की चिड़िया होती थी. मगर बीच में जो हो गया, हमारा सम्मान, हमारा आत्मविश्वास हो गया. एंड नाउ इफ़ यू सी दैट अपने यहाँ बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद भी, स्टिल एज पर एज द स्पीड इज कंसर्न, द प्रोग्रेस इज कंसर्न, वी आर नॉट अप टू द मार्क. डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर. उसमें करप्शन फैक्टर भी है. करप्शन सिर्फ पैसों का नहीं होता है, तो द करप्शन ऑफ थॉट्स, करप्शन ऑफ बिहेवियर, गलत चीज़ों का सम्मान करना. सो ये इन सब चीज़ों में हमारी बुनियादी चीज़ें हिल गई है. अभी भी देखा जाए अपनी, देयर आर मैनी ग्रेट एंड वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर इंडिया, मगर जो करप्शन का फैक्टर है, अनावश्यक बढ़ती हुई चीज़ों का फैक्टर है, जो विकृतियाँ हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसके ऊपर सही मायनों में जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा है. अभी एजुकेशन के बारे में, बिकॉज एजुकेशन इज प्लेइंग वेरी वाइटल
and pillar type role in our society system and nation's progress. So अपने एजुकेशन में इफ़ यू सी दैट अपने यहाँ अलग अलग ऑफिसर्स है, हमारे यहाँ सरपंच, कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपीज, मंत्रीगण होते हैं। अगर हमारे सिस्टम ने ऐसा किया कि सभी ये जो महत्व के अधिकारी है, एमपीएससी के, यूपीएससी के, सरपंच से लेके मिनिस्टर, अलग अलग एमएलएस तक, सभी इन सभी लोगों के अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़े। जब एक आईएएस अधिकारी का बच्चा स्कूल में, गवर्नमेंट की स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो वो खुद जाके देखेगा कि वहाँ का टीचर्स किस तरह के हैं, वहाँ के अलग अलग बुनियादी सुविधाएं किस तरह की है, क्या वहाँ ग्राउंड है, क्या वहाँ लेबोरेटरी है, लाइब्रेरीज है, अलग अलग सुविधा है, बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बिकॉज ही नोज दैट हिज चाइल्ड इज स्टडिंग इन दैट गवर्नमेंट स्कूल। मगर ये ऐसा नहीं होता है, तो इसके कारण गवर्नमेंट स्कूल की जो स्थिति होनी चाहिए, जो दर्जा होना चाहिए, okay, कुछ अच्छा करे, नो डाउट, बट if you see that in totality, okay, definitely there is a great scope to upgrade the school's quality. दूसरी बात है अस्पताल। अभी हमने देखा कि कोरोना में जिन मंत्रियों को, जिन बड़े बड़े लोगों को कोरोना होता है, तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट होता है। जब ये बड़े बड़े मंत्री गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको वहाँ भर्ती किया जाएगा, तो वो वहाँ देखेंगे कि वहाँ की सुविधा किस तरह की है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको स्तर पता चलेगा। जब कोई भी चीज़ें हम खुद अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, सो डेफिनेटली उसमें सकारात्मक बदलाव होने की संभावना है। दूसरी बात, ये जो अधिकारी है, मिनिस्टर्स है, इवन सरपंच से लेके पीएम तक, कभी कभी उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहिए, बसेस में, एसटी में, जो गवर्नमेंट की सुविधा होती, तो उनको पता चलेगा कि सर्वसामान्य नागरिकों को किन अलग अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर वो खुद गए तो डेफिनेटली उनके अनुभव के कारण कुछ अच्छी सुविधाएं वहां प्राप्त हो सकती है। सो इसके ऊपर विचार होना चाहिए। एजुकेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ऐसी कुछ अलग चीजें होती है, अगर गवर्नमेंट इसके बारे में रूल बनाती है, गाइडलाइंस देती है, सो डेफिनेटली इट विल चेंज इन अ वेरी फिनोमिनल वे। होना चाहिए। कौन कर सकता है? ये गवर्नमेंट कर सकती है, सिस्टम कर सकता है, या फिर इंडिविजुअली मोटिवेशन होने के बाद ये कर सकता है। मगर डेफिनेटली इंडिविजुअल मोटिवेशन बहुत कम होने की संभावना है। बट डेफिनेटली यस, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज, देयर आर मेनी ग्रेट स्क्रैचेस आर देयर, वी कैन फिल इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल्स है, द टीचर्स आर नॉट गेटिंग अप्रोप्रिएट सैलरीज। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर सैलरी कम होती है टीचर्स को, तो उनको अध्ययन का स्तर भी कम हो जाता है। सो बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं कि जहाँ डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड गिव सम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर। हर व्यक्ति में अलग अलग हुनर होता है, नई नई चीज़ें होनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें होती है उनका सम्मान होना चाहिए, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। जो नकारात्मक चीज़ें होती है उनके ऊपर लोगों ने अपनी स्पष्ट रूपता से राय प्रकट करनी चाहिए। When the things are not up to the mark, happening wrong as far as media is concerned, हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सी नकारात्मक चीज़ें या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती कि जो नहीं होना चाहिए वो भी हमको दिखाई दे रहा है। जहाँ कुछ बातें कहनी चाहिए, टीका टिप्पणियाँ होनी चाहिए, अपोज होना चाहिए, वहाँ वो नहीं हो रहा है। तो ये बिके हुए विचार, बिका हुआ सम्मान, या फिर मैं और मेरी फैमिली, इसके अलावा मुझे बाकी के कहाँ लेन देन नहीं करना है, आई विल जस्ट थिंक अबाउट माई फैमिली ओनली। सो दिस काइंड ऑफ सेल्फिश एटीट्यूड is definitely sucking our confidence and progress. Every citizen should think about, if I behave in a wrong way, how it is going to impact as far as the system and our nation's progress is concerned. Because nation first, ये अपने कृतियों में होना चाहिए. Practically it has to be implemented. It should be applied. If I am a teacher, I should give my best to my students. नए नए इनोवेटिव आइडिया कैसे मैं लाके मैं हमारे बच्चों को अलग अलग कंसेप्ट, आइडियाज़
बता सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड द डेडिकेशन। आप जहाँ भी है, जो भी पोजीशन में आप काम करते हैं, यू आर लीडर, यू आर कैप्टन, यू आर कमांडर, यू आर having a torch bearing attitude over there. So we must love our profession, whether he is a auto rickshaw driver. If he is a auto rickshaw driver, we must salute each and every profession. He should drive his auto rickshaw in such a way that, okay, to follow all the traffic rules and regulation, okay, good and positive conversations with his passengers. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती कि ये कुछ ऐसे भी बंदे होते कि डेफिनेटली वी शुड सैल्यूट देम। उनका जो बिहेवियर होता है, वी मस्ट सैल्यूट देयर पॉजिटिव बिहेवियर। जो ऐसे सकारात्मक चीज़ें अपने यहाँ होती है, वी मस्ट encourage them, encourage their thoughts. So today we have seen about child-centric education, women-centric family, innovation-centric youth, nation-centric citizens. And as far as the various officers are concerned, whether he is IAS, IFS, he is a minister, even from PM से लेके हमारे सरपंच तक, इनके बच्चे अगर उनको कुछ बीमार गिरते तो उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जाए, तो आगे के 1-2-3 साल में बहुत कुछ सकारात्मक चीज़ें अस्पतालों के बारे में हो जाएंगी। और इनके बच्चे अगर गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हैं तो गवर्नमेंट के स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर गोइंग टू कम ओवर देयर, बिकॉज ये अधिकारी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कुछ सब स्टैंडर्ड स्कूल में जाए, उनको अच्छी तरह की शिक्षा वहाँ ना मिले, बिकॉज दे विल टेक अ पर्सनल इंटरेस्ट एंड दे विल गिव appropriate opinions, and that will change very positive things in the system. ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी कुछ ऐसे अलग अलग नए एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, प्रयोग होने चाहिए, जिसके कारण नेशन फर्स्ट की एटीट्यूड आगे आ सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।